Hello everyone, welcome back to Clear Chemistry. So today we are going to discuss a very important topic of class 12th, aldol condensation. एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक चैप्टर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ठीक है, पिछले बोर्ड्स में कई बार आई हुई है, आईएससी और सीबीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर द बोर्ड 2024 मैं बारी बारी से सबके वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। सो बिफोर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एल्डोल कंडेंसेशन, देखिए इसका जो नेम है उससे आपको कुछ पता चल रहा होगा कि कंडेंसेशन, कुछ कंडेंस हो रहा है। सो यू आर राइट, एल्डोल का कंडेंसेशन होगा इसमें। Two molecules of aldehyde or ketones having alpha hydrogen condense together in presence of base. Base क्या होगा? Dilute NaOH to form beta hydroxyaldehyde और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन रिस्पेक्टिवली which are collectively known as aldol। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन से तभी होगी जब हम दो डिफरेंट या फिर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स लेंगे एल्डिहाइड के, या फिर दो डिफरेंट और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स लेंगे कीटोन के, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लेंगे, तभी रिएक्शन होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे दो सबसे जरूरी बातें हैं, वो देख लीजिए। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इस रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है। अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी आपकी रिएक्शन होगी। और दूसरी चीज क्या है? डाइल्यूट NaOH, जो आपका बेस होगा वो होगा डाइल्यूट NaOH। ठीक है, और इन रिएक्शन से हमें फॉर्म क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड लेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन होगा तो फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमें फॉर्म होगा। ठीक है, अब एक बार देखते हैं इसकी जनरल रिएक्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम मैकेनिज्म देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लूंगी एल्डिहाइड के जो कि सेम होंगे। ठीक है, CH3C≡OH, ये है आपका एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इसके हम दो मॉलिक्यूल्स लेंगे जो कि हमने ले लिए। बेस क्या होगा हमारा? डाइल्यूट NaOH। देखिए प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एक बार यहाँ पे क्लियर आप समझ लीजिए कि एग्जैक्ट होता क्या है। देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है वो होता है आपका अल्फा कार्बन। ठीक है, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है वो होता है आपका बीटा कार्बन। ठीक है, समझ गए? और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन लगे होते हैं ये आपके होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और बीटा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो होते हैं आपके बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से आपका अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये जाके CHO ग्रुप से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ से मिलेगा CH3COH, ठीक है, CH2C≡OH, हमें ये प्रोडक्ट मिला। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एल्डोल। ठीक है, ये हमें यहाँ से एल्डोल मिल गया। अब इसको हम एल्डोल क्यों बोलते हैं? देखिए यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ये है आपका एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका लगा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो एल्डिहाइड का एल्ड और अल्कोहल का ON, ये पढ़ के इसका नाम एल्डोल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें एल्डोल मिल गया। अब क्या होगा? एल्डोल का कंडेंसेशन होगा, एल्डोल का कंडेंसेशन होगा हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और इस कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है वो है आपका अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं वो है आपके अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से हम एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल देंगे और ये H+ और OH- वाटर मिलके निकल जाएंगे। ठीक है, वाटर बना के निकल जाएंगे। तो देखिए क्या बचता है यहाँ से? CH3CH डबल बॉन्ड CH हमें ये मिला जिसको हम बोलते हैं इनेल। ठीक है,
एल्डोल का जब हमने कंडेंसेशन किया वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और हमें ये प्रोडक्ट मिला। ठीक है, तो ये हो गई एल्डोल कंडेंसेशन की एक जनरल रिएक्शन कि एग्जैक्ट होता क्या है। तो इतना याद रखिए कि एल्डोल कंडेंसेशन में ये दो चीज़ें मस्ट है, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होनी चाहिए और दूसरी चीज जो बेस होगा वो होगा आपका डाइल्यूटेड NaOH। ठीक है, अब देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म कि आखिर मैकेनिज्म में क्या होता है। सो मैकेनिज्म देखिए, इसमें हम दो एल्डिहाइड के सेम मॉलिक्यूल्स लेंगे। ठीक है, देखिए CH3, जो ये दूसरा मॉलिक्यूल है इसका एक अल्फा हाइड्रोजन मैं यहाँ नीचे दिखा रही हूँ। बेस क्या होगा हमारा, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, डाइल्यूट NaOH हमारा बेस होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, OH माइनस आएगा। ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस H+ को देगा। एंड आपको पता होगा कि ये जो H+ है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, इट इज़ वेरी एसिडिक इन नेचर। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का है। दैट्स व्हाई H+ हियर इज मोर एसिडिक इन नेचर। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने H+ को देगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ जाएंगे। ठीक है, ये OH माइनस अपने इलेक्ट्रॉन्स H+ को देगा। ठीक है, तो फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे आ जाएंगे। देखिए क्या बनता है, यहाँ से आपका बनेगा CH2 जिस पे आएगा माइनस का चार्ज। ठीक है, एंड CH। ठीक है, ये कार्ब एनायन बना है। ठीक है, ये कार्ब एनायन फॉर्म हुआ। ठीक है, एंड यहाँ से आपका H2O मॉलिक्यूल निकलेगा H+ OH माइनस मिलके। ठीक है, ये हो गया आपके पहले स्टेप। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये जो कार्बन एनायन बना है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ठीक है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तो देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा, CH2 इस पे C पे माइनस चार्ज है एंड यहाँ पे जो एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल था इसके साथ यहाँ पे रिएक्शन होगी। तो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होता है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, जिससे हमारे कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। एंड न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, एक पॉजिटिव सेंटर चाहिए न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे देगा। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे देगा जिससे ये ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने पास फिर से खींच लेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच लेगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ से क्या फॉर्म होगा, देखिए यहाँ से आपका कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा। पहले हम इसको लिखते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं CH। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा CH2। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए CH, यहाँ पे ऑक्सीजन जिसके पास होगा नेगेटिव चार्ज एंड ये CH3। देखिए हमने कुछ भी मिस नहीं किया, हमने सारी चीजें लिख ली। ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, ये पूरा मॉलिक्यूल उठा के हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, ये CH हमारा, ये CH3 एंड ये ऑक्सीजन जिस पे आया है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये आपका बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये है आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये अपना नेगेटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा। तो क्या होगा, यहाँ से देखिए H+ OH माइनस। ठीक है, तो जो ये H+ होगा ये O माइनस से जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, CH3CH OH CH2C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जो हमने अभी जनरल रिएक्शन में किया था वो है, ये हमारा है एल्डोल। ठीक है, हमें एल्डोल यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, हमने एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए। सबसे पहले OH आया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स H+ को दिए एंड इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे चले गए जिससे इस कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो कंपाउंड हमारा बना ये है कार्बन आयन जो कि एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल है, इसको पॉजिटिव सेंटर चाहिए, तो इसने दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए। ठीक है, जिससे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑक्सीजन पे फिर से चले गए, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो कि हमारा बना एक इंटरमीडिएट कंपाउंड।
अब H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्शन हुई जिससे ये इस O माइनस से H प्लस जाके जुड़ा और हमें एल्डोल मिल गया। ठीक है, यहाँ से हमें एल्डोल मिल गया। अब तो सिंपल है, इसका कंडेंसेशन करिए। तो देखिए मैंने अभी बताया था जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा जिससे ये H2O रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टेबल एल्कीन बनेगी। ठीक है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी। ठीक है, जिससे हमें यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO हमें इनिल मिल गया। ठीक है, ये एक स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, तो ये है हमारी काफी सिंपल सी एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म। ठीक है, ये इतना हो गया, हमने मैकेनिज्म देख ली। ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्शन कई बार आई है। तो देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए इन दिस कंडेंसेशन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, टू डिफरेंट कीटोन्स और वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम रिएक्ट्स। देखिए इसमें हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड या फिर दो कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिएक्शन कराऊंगी फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं पहले H। ठीक है, और लेते हैं एसीटोन। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड जिसे हम मेथेनल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये है आपका एसीटोन। ठीक है, तो रिएक्शन होगी डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। तो देखते हैं क्या फॉर्म होगा। देखिए इन रिएक्शन से ना मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, देखिए डाइल्यूट NaOH लिया तो क्या होगा, अभी बताया मैंने कि जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो जाके CHO ग्रुप से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का एक H इस CHO ग्रुप से जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। HCOH, यहाँ से H। ठीक है, फिर CH2C डबल बॉन्ड O CH3। आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो H प्लस है इसका माइग्रेशन होता है। ओके, हमें ये कंपाउंड मिला, इसका नाम है 4-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2-ओन। ठीक है, कीटोन है तो ओन है। ठीक है, और इधर से हम नेमिंग करेंगे जिससे हमारा 4th पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक कंपाउंड फॉर्म हो गया जब हमने क्रॉस एल्डोल किया तो। ठीक है, ऐसे ही आप अलग अलग ले सकते हैं एल्डिहाइड या फिर अलग अलग कीटोन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एल्डिहाइड लिया, एक कीटोन लिया। ठीक है, अब करते हैं एल्डिहाइड और इथेनल के साथ। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा है मिथेनल और ये हमारा है इथेनल। ठीक है, बेस क्या होगा हमारा डाइल्यूटेड NaOH। सेम प्रोसेस है, यहाँ का एक अल्फा H आप बाहर दिखाइए जो कि CHO ग्रुप से अटैच कर दीजिए। ठीक है, और हमें कंपाउंड यहाँ से फॉर्म होगा COH CH2C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हमें कंपाउंड मिल गया जिसका नाम है 3-हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। ठीक है, इसी तरीके से आप क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट एल्डिहाइड ले लीजिए, डिफरेंट कीटोन ले लीजिए या फिर कोई अलग सा एल्डिहाइड कीटोन दोनों ले लीजिए, इजीली रिएक्शन हो जाएगी। बहुत इजी है, अल्फा हाइड्रोजन निकालिए और जाके इससे अटैच कर दीजिए, बस बन जाएगा। एंड मैकेनिज्म आई होप कि आप समझ ही गए होंगे। सो अब नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपके बोर्ड 2024 के लिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।